हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी आप लोगों को जैसे अभी एग्जाम का टाइम आपका चल रहा है, तो अभी एक एग्जाम का प्रेशर भी फील होता है बच्चों को। अभी हमारा कुछ बच्चों से डिस्कशन हो रहा था तो बच्चे बोल रहे थे कि अभी काफी एग्जाम का प्रेशर है यहाँ पर। तो उसी के रिगार्डिंग हमने कहा अभी बच्चे घर पे हैं, अभी क्लास में तो है नहीं, तो उनको मोटिवेट कैसे किया जाए। तो उसी का एक प्लानिंग था कि चलो बच्चों को एक छोटा सा वीडियो बना के हम भेजते हैं कि मोटिवेटेड कैसे रहें। एग्जाम के टाइम अभी है, इस समय हमारा पूरा प्लानिंग कैसा होना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग एक लगभग 15-20 मिनट्स का वीडियो आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले आप ध्यान से देखो, एग्जाम का जो टाइम होता है, ऐसे मान के चलो कि एग्जाम का जो टाइम है, एग्जाम का जो समय होता है, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है प्रत्येक स्टूडेंट के लिए। और इस समय जो है आपका प्लानिंग कैसा हो, आपका डे कैसा जा रहा है, आपकी दिन में कितनी पढ़ाई हो रही है, यहाँ पर इन सब चीजों पर डिपेंड करता है कि आपका माइंड का जो है फोकस्ड आप कितने हो, मोटिवेटेड आप कितने हो। क्लियर? कहीं एग्जाम का प्रेशर फील तो नहीं हो रहा। देखो बेटा, एक बात को समझो ध्यान से, यहाँ पर अपना बेसिकली पूरा जो वर्क है वो माइंड वाला वर्क है। बिल्कुल डायरेक्ट आप एक बात सोचो, देखो अपनी पूरी स्टडी है, अपनी पूरी पढ़ाई है, एग्जाम है, ये सब किस पर डिपेंड करता है? आपके माइंड पर। यदि आपके माइंड पर बर्डन्स बहुत होंगे, प्रेशर बहुत होगा, तो वो बताओ काम कैसे कर पाएगा? यहाँ पर जितना आप सोचोगे उतना हो नहीं पाएगा, तो आप इरिटेट होगे, आप परेशान होगे यहाँ पर। तो उसी के रिगार्डिंग हम आपसे बात करना चाह रहे थे कि ये बर्डन, ये बोझ को हम कैसे मिनिमाइज करें और हम कैसे अपने आप को तैयार करें जिससे कि हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट बने यहाँ पर। क्लियर बेटा? ये तो ध्यान से देखो बेटा, डेली के डेली आप मान के चलो आज आपका दिन हो गया यहाँ पर, नेक्स्ट डे की प्लानिंग इज वेरी एसेंशियल। अगले दिन शाम को मान के चलो 9 बजे 10 बजे आप ये प्लानिंग कर दो कि अगले दिन का शेड्यूल कैसा रहेगा। हम मान के चलो कितने बजे सो के जगते हैं, जो भी आपका टाइम हो, 6 बजे 7 बजे आप जगते हो, जगने से पहले लिए मान के चलो आप 7 बजे सो के जगे यहाँ पर, तो 7 बजे आप सो के जगे तो एकदम कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं। एक रजिस्टर पहले से ही मेंटेन करके रखो रिवीजन करने के लिए। आपकी स्टार्टिंग रिवीजन से होना चाहिए। यहाँ पर एक रजिस्टर अपने पास में रखोगे आप, तो आप एक बार जल्दी से आप उसके पेज देखते जाओगे तो आपका आधा घंटे में बहुत बड़ा वर्क हो जाएगा। तो पिलो के नीचे, तकिया के नीचे आप एक रजिस्टर रखो, जो हमें मान के चलो पहले से हमने प्लान किया हुआ है, उसे फटाफट जल्दी जल्दी आप रिवाइज करते जाओ। बस ये आधा घंटे का काम ये मान के चलो आपको बहुत मोटिवेटेड कर देगा। इस समय हमें चाहिए क्या? पढ़ाई। कोई आपको मोटिवेशन बेसिकली क्या है? आपको जो चीज चाहिए वो मिल गई, आप मोटिवेटेड हो गए, खत्म। जो चीज आपको चाहिए वो नहीं मिलेगी तो मोटिवेशन भी काम नहीं कर पाएगा यहाँ पर। तो पहले से आप प्लान कर लो कि दिन का शेड्यूल कैसा रहेगा। कल अपना टारगेट होगा, मान के चलो केमिस्ट्री के हम 5 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिजिक्स के 5 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, मैथमेटिक्स बायोलॉजी के 5-5 चैप्टर तैयार करेंगे। ये पूरा अच्छे से प्लान कर लो। इस प्लानिंग में थोड़ा बहुत कुछ कम ज्यादा भी हो तो आप इरिटेट मत हो। आप यहाँ पर इरिटेट नहीं होना, यहाँ पर थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलता ही। यहाँ पर मान के चलो हमारा प्लानिंग था कि आज हमें पूरा मान के इतना टारगेट का अचीव करना था, दोपहर में खाना खाया और कहीं अभी क्लासेस तो है नहीं और आप सो गए, हो सकता है 3 घंटे सो गए हो, आप सो के जगोगे इरिटेट हो जाओगे। तो वो ऐसा नहीं सोचना है। आप सो लिया तो बहुत अच्छी बात है। सोना मतलब माइंड के लिए एक, माइंड के लिए बहुत एसेंशियल है स्लीपिंग यहाँ पर। तो ये काम आपको देखना है यहाँ पर, ठीक है? नहीं तो आप होल डे की प्लानिंग आप रखो। शाम के टाइम में फिर से आप क्या करो, आज का हमने कैसे परफॉर्म किया ये एनालिसिस किया, कहां पे कुछ मिस्टेक हुआ, कोई दिक्कत हुआ, उसको आपने देखा। अगले दिन की फिर से प्लानिंग आपने कर ली, क्या कम पड़ रहा है, कहां पे दिक्कत जा रही है। यहाँ पर क्लियर बेटा है? तो आप एक प्रॉपर टाइम टेबल, इफेक्टिव टाइम टेबल ये आप तैयार करो। आपकी प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है? नहीं कोई दिक्कत तो नहीं। अगला बेसिकली बेटा क्या है, आप जो है छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ यहाँ पर। जैसे मैंने कहा हम 5 चैप्टर केमिस्ट्री करेंगे यहाँ पर, तो 5 चैप्टर अचीव करने के बाद
एक बार पूरा उनको रिवाइज कर लो, आपको ऑटोमेटिकली खुशी आने लगेगी यहाँ पर, आप ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हो जाओगे यहाँ पर। वो फिर नेक्स्ट टारगेट लेके बैठो आप, यहाँ छोटे छोटे टारगेट्स आप अचीव करते जाओगे, आप बिल्कुल मोटिवेटेड बने रहोगे, एग्जाम का प्रेशर आप पर बिल्कुल भी नहीं आएगा यहाँ पर। एग्जाम का प्रेशर कब आता है? जब मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है, दिन में हमने कोई काम कर नहीं पाए, जो प्लानिंग हुआ था वो हो नहीं पाया, कोई दोस्त लोग आ गए या कोई रिलेटिव आ गए, इसके चलते हमारा अफेक्ट हो गया, तो हम इरिटेट हो जाते हैं यहाँ पर। क्लियर? तो थोड़ा बहुत कभी ऐसा कोई कंडीशन आ जाती है तो इरिटेट नहीं होना, और छोटे छोटे टारगेट्स आप अचीव करने की कोशिश करो। क्लियर बेटा? है दूसरी बात बेटा है आपका स्लीप पैटर्न क्या है। यदि मान के चलो आपको 10 बजे नींद आती है और 5 बजे जग जाते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर स्लीप का आपका जो पैटर्न है आप उसे एनालाइज करो। आपको नाइट में पढ़ने की हैबिट है तो नाइट में पढ़ाई करो। क्लियर? दूसरी बात यह है, पढ़ते समय बीच में कोई डिस्ट्रैक्शंस मत लो, मोबाइल बगल में मत रखो। मोबाइल बगल में रहेगा आपकी स्पीड को ऑटोमेटिकली कम करता रहेगा। तो जब हम पढ़ने बैठे हैं तो मोबाइल को फिलहाल साइड में ही रखो, फटाफट जल्दी 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 आप लिखते चले जाओ यहाँ पर। वो प्रैक्टिस फॉर्मूले क्वेश्चंस आप उसमें लिखते जाओगे यहाँ पर, ठीक है ना? फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम तो आपका जो स्लीप का जो सिस्टम है वो आपको समझना होगा। 6 घंटे की नींद, 7 घंटे की नींद, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। वो आपको बिल्कुल कंप्लीट लेना ही यहाँ पर। वो ठीक है ना? यदि हम स्लीप बराबर नहीं लेंगे तो दिन में आलस आएगा, पढ़ने बैठेंगे तो नींद आएगी यहाँ पर, तो ये दिक्कत आती है। कुछ बच्चे पढ़ने बैठते नींद आ जाती है, तो मेन वजह है कि उन्होंने प्लानिंग नहीं किया है, मेन वजह है कि उनका इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उनको बेसिकली पता ही नहीं हम कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें यहाँ पर। तो ये पूरा एक बार प्लान कर लो, नींद वैसे ही नहीं आती यहाँ पर। जब आप बिना प्लानिंग के आप जाओगे तो नींद आपको आएगी यहाँ पर। और आपका स्लीप का जो टाइम है वो पूरा आपको लेना ही लेना। आप क्लियर बेटा? है अगली बात यहां पर क्या है? फोकस्ड माइंड। फोकस्ड माइंड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। फोकस्ड माइंड, प्रोडक्टिव माइंड, क्लियर, रिजल्ट ओरिएंटेड माइंड। आप बिल्कुल कैसे हैं, आपका यदि अच्छे से पूरा प्लान्ड है, सब चीजें सही हैं, तो आप बिल्कुल फोकस्ड रहोगे, चीजें फटाफट फटाफट गेन करते जाओगे, आप ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहोगे, आप पे एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ पर। वो और एक बात को हम बार आपको समझा रहे हैं, अपना पूरा जो वर्क है, पढ़ाई लिखाई का जो वर्क है, वो इसी माइंड पे बेस्ड है। माइंड पे यदि तुम बर्डन डाल दोगे, माइंड में तुम टेंशन डालोगे, तो काम करोगे कैसे? तो कोशिश यही करना है, माइंड पे कोई बर्डन मत डालो, माइंड में कोई टेंशन मत डालो। बर्डन डालोगे, टेंशन डालोगे तो सरदर्द होने लगेगा और दिक्कत आने लगेगी यहाँ पर। इसीलिए आप जो है माइंड पर कोई बर्डन मत आने दो, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं यहाँ पर। क्लियर? तो आपको फोकस्ड रहना है। फोकस्ड कैसे रहोगे? आपकी प्लानिंग अप टू डेट रहेगी यहाँ पर। क्लियर बेटा? दूसरी बात, एक बात सोचो, जो भी आप पेपर देने जा रहे हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जो भी आपके पेपर हैं यहाँ पर, उसका पूरा पैटर्न तुम्हारे दिमाग में बैठा होना चाहिए। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन, सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर, ऑप्शन कितने मिलेंगे, कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ये पूरा प्लानिंग जो है तुम्हारे दिमाग में यदि सेट है तो माइंड कहीं ना कहीं से जगह बना ही लेगा और आप पे प्रेशर नहीं आने देगा यहाँ पर। यदि आप ब्लाइंडली आप ऐसे देने जाओगे तो दिमाग को समझ नहीं पाएगा क्या है क्या नहीं यहाँ पर, एग्जाम में कहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्लियर? तो आप पहली बात जो है पूरा पेपर पैटर्न, जो भी आपके पेपर पैटर्न्स होते हैं, जो भी आप पेपर देने जा रहे हो, जैसे केमिस्ट्री का देने जा रहे हैं तो सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन, 10 MCQ। सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, एक एक सेंटेंस के, एक एक वर्ड के आपको लिखना है। फिर आप आ गए सेक्शन बी में, 12 क्वेश्चंस हैं, 8 अटेम्प्ट करने हैं, बढ़िया से मार्क कर लो कौन से अच्छे से आते हैं। क्लियर? आप बिल्कुल ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट में आप आ जाओगे, आप बिल्कुल ऑटोमेटिकली फोकस्ड में आ जाएगा। सेक्शन बी में जाते ही 12 क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन हमें कौन से अच्छे से आते हैं, पहले ज्यादा अच्छा कौन सा आता है मार्क कर लिया, पहला, तीसरा, ऐसा चौथा, यहाँ पर और आपने लिखना स्टार्ट किया। अब हम पहुंचे सेक्शन सी में यहाँ पर। क्लियर? सेक्शन सी में भी हमने देखा यहाँ पर 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, यहाँ पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर, वहां भी 12 क्वेश्चन टोटल हैं, मैंने मार्क कर लिए अच्छे से, मुझे कौन से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। क्लियर? फिर हम गए सेक्शन डी में यहाँ पर, ठीक है ना? अब उसमें 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पर, सिलेक्ट कर लो आपको 3 क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट करने यहाँ पर।
तो पेपर पैटर्न तुम्हारे दिमाग में रहेगा तो तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर पेपर पैटर्न दिमाग में नहीं होगा तो ये एग्जाम का प्रेशर क्रिएट होता है, पता नहीं पेपर वैसा आ गया, पता नहीं पेपर वैसा आ गया। और एक मेन पॉइंट समझो यहाँ पर, इन सब बातों को सोचने वाला बच्चा अननेसेसरी अपने दिमाग पे बर्डन डालता है, अपने आप को रिड्यूस कर लेता है। तो आपको सोचना है, आपका मेन अभी क्या है, पार्ट कौन सा है बॉडी का, माइंड रिलैक्स होना चाहिए। इस पर कोई बर्डन डालना ही डालना नहीं, यहाँ पर कोई ऐसी बात सोचना ही नहीं है। तुम ऐसा नेगेटिव सोचोगे, इस पर बर्डन आएगा, इस पर बर्डन आएगा, अपनी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी। और आप किसके लिए काम कर रहे हो, अच्छा रिजल्ट आए, अच्छी परफॉर्मेंस आए यहाँ पर वो, तो आपका माइंड जो है उस पर कोई बर्डन नहीं होना चाहिए, इस पर आपका फोकस रहना चाहिए यहाँ पर। क्लियर? दूसरी बात बेटा एक ये है कि अपनी जो पढ़ाई लिखाई का जो है, जैसे हम केमिस्ट्री की बात करें, सॉलिड स्टेट चैप्टर है मान के चलो, वो हमने कहां से कहां तक पूरा देखा। मैंने कहा सॉलिड स्टेट है, 5-10 मिनट हम कैसे रिवाइज करें। तो मैंने पहले क्या देख लिया, एमोर्फस क्रिस्टलाइन का डिफरेंस, क्लियर, वो में आता डिफरेंस। इसके बाद मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, एलोट्रॉपी पढ़ लिया उसी में, पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पर, क्लियर, मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड, यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये हमने देख लिया। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर, हमने एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल कितने हैं, क्यूबिक यूनिट सेल की आपको पढ़ाई करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल, रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, ठीक है ना, ये सब बातें आपने देख ली। इसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन, इसके बाद डिफेक्टेंट सॉलिड, मुझे पूरा ही दिमाग में है। अब हमें किस बात की टेंशन है यहाँ पर, हमें कोई प्रेशर नहीं यहाँ पर, बस जाएंगे एग्जाम में बढ़िया अच्छे से डेकोरेट करके नीट एंड क्लीन अच्छे से लिखेंगे यहाँ पर, तो प्रेशर आने का सवाल ही नहीं होता यहाँ पर। क्लियर बेटा है? तो आप जिस प्रोसेस के लिए आप जा रहे हो, जिस एग्जाम के लिए आप जा रहे हो, उसका पूरा पेपर पैटर्न प्रॉपर आप देख लो, क्या क्या आता है, क्या क्या अपना छूट रहा है, कोई पॉइंट अपना छूट गया तो जल्दी से एक बार देख लो यहाँ पर, और उसी को बार बार अच्छे से रिवाइज कर लो। मतलब आपके जो स्टडी बाउंड्री जो है कि मुझे सॉलिड स्टेट यहां से यहां तक इतना देखना है, अब इसको 2-3 बार आप रिवाइज करके देख लो यहाँ पर, ये रिवीजन प्रॉपर आपने किया हुआ है तो फिर एग्जाम प्रेशर बिल्कुल नहीं आता यहाँ पर। तो इस समय आपको बेटा क्या सोचना है कि आपका पूरा जो प्लानिंग है, जो वर्क है, वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम में प्रेशर लेने से तो कोई फायदा होगा नहीं, यानी हमने अपने दिमाग को यदि बर्डन डाल दिया तो हम करेंगे कैसे यहाँ पर, यदि हमने मान के चलो अपने पैर बांध दिए तो हम दौड़ेंगे कैसे यहाँ पर, ठीक है ना। सिमिलर टाइप से अपना माइंड से, माइंड जितना फ्री रहेगा, रिलैक्स रहेगा, फोकस्ड रहेगा, उतना ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। क्लियर? और आगे की ज्यादा कुछ सोचना नहीं होता है, आगे की ज्यादा कुछ सोचना नहीं यहाँ पर, अभी आज का सोचो यहाँ पर, आज का अच्छे से जाएगा तो कल का एग्जाम भी बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है बेटा? चलो ओके बेटा, थैंक यू।